पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस में। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं टिहरी से आती है बड़ी खबर, जहां सड़क हादसा हुआ है। दो गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर हो गई है और हादसे में एक की मौत हो गई है, 9 लोग घायल हुए हैं। सभी घायल श्रीकोट बेस अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर यह घटना हुई है, ये सड़क हादसा हुआ है। एक शख्स की जान जा चुकी है जबकि 9 लोग घायल हैं। दो गाड़ियों के आमने सामने की जबरदस्त टक्कर और इन टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई है, 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों की मदद से, पुलिस की मदद से लोगों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि इस बीच जो जानकारी मिल रही है, एक शख्स की मौत की पुष्टि कर दी गई है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे की एक घटना जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। खराब मौसम है, ऐसे में लैंडस्लाइड की जगह जगह से खबरें आ रही हैं। खास तौर पर पहाड़ी ऊंचाई वाले इलाकों में आप कह सकते हैं कि बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दो गाड़ियों की जो टक्कर हुई है, इसमें एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी है। जो घायल लोग हैं उन्हें श्रीकोट बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तेज बारिश की संभावना है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट है। तो मॉनसून एंट्री कर चुका है उत्तराखंड में और तेज बारिश ने इस समय मौसम ठंडा कर दिया है। चाहे ऊंचाई वाले इलाके हों, पहाड़ी इलाके हों या मैदानी इलाके हों, हर तरफ पानी बरस रहा है। पूरी तरह से उत्तराखंड में मॉनसून एंट्री कर चुका है। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। बढ़ती गर्मी से बचने के लिए लोग मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात देंगे, जो कि इस समय देहरादून से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज रविवार का दिन है और भीषण प्रचंड बारिश हम देख रहे हैं, चारों तरफ हो रही है। मॉनसून पूरी तरह से एंटर कर चुका है उत्तराखंड में, लेकिन गर्मी से तो लोगों को राहत मिली है। पर सुनील नप्रभात, देख रहे हैं हम लगातार सड़क हादसे भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। आज की अपडेट दीजिए, इस समय मौसम कैसा है? आप इस समय कहाँ मौजूद हैं? क्या बारिश हो रही है या कैसी संभावना बनी हुई है? क्योंकि ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। लेकिन उसके बाद आज 30 जून आते आते तक पूरे प्रदेश में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है और इसी तरह का फोरकास्ट मौसम विभाग ने भी किया था। मौसम विभाग ने आज से और 3 जुलाई तक के लिए पूरे प्रदेश भर में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, खासकर 5 जिलों के लिए, जिनमें से देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट, इन 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए फोरकास्ट जारी किया गया है कि यहाँ पर 3 जुलाई तक भारी से भारी बारिश हो सकती है और पूरे प्रदेश में इसी तरह कमोबेश इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इस बार कंचन, खासकर मौसम विभाग ने ये भी फोरकास्ट किया है कि जिस तरह से इस बार ड्राई स्पेल देखने को मिला, हीट वेव देखने को मिली, लंबे समय से बारिश नहीं हुई, तो मानसून के इस सीजन में इस बार भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है, अत्यधिक बारिश देखने को मिल सकती है। और इसी के मद्देनजर लोगों को अलर्ट किया गया है, खासकर चारधाम यात्रियों को बारिश के देखते हुए, मौसम को देखते हुए अपनी यात्रा करें। कल खासकर आपने हरिद्वार में देखा कि हरिद्वार में लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी। कल पहली बार मानसून की पहली बारिश हरिद्वार में हुई, करीब 1 घंटे के आसपास ये बारिश रही। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का नुकसान हरिद्वार में देखने को मिला कि कई गाड़ियां गंगा में बह गई, कमोबेश यही हालात इस बार बारिश का जो पैटर्न है पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 27 जून को जब मौसम ने उत्तराखंड में एंटर किया था तो चंपावत के बनबसा में भारी से भारी बारिश, करीब 71 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। तो लेकिन वहीं कुमाऊं के दूसरे हिस्सों में तब बारिश नहीं हुई। तो इस बार जो वेदर का पैटर्न है, जो मौसम का पैटर्न है, वो बड़ा अजीबोगरीब है कि किसी क्षेत्र में आपको भारी से बारिश देखने को मिल सकती है, तो कहीं ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ड्राई स्पेल हो, बारिश न हो। अभी मैं देहरादून में हूँ। देहरादून में सुबह का मौसम उमस भरा है, आसमान में बादल लगे हुए हैं, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। तो वहीं पहाड़ के दूसरे हिस्सों में बहुत सारी जगहों पर बारिश हो रही है। कल दिन भर भी देहरादून में उमस का माहौल रहा, धूप रही, चटक धूप रही, लेकिन शाम होते होते एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हुई। तो कमोबेश यही पैटर्न आपको अगले 3 जुलाई तक देखने को मिल सकता है। जी, इलाके में भारी बारिश होगी, नदियां नाले उफान पर आ चुके हैं और देखिए ये बारिश जो है हो सकता है पिछले सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दे। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। घर से बाहर तभी निकला जाए जब जरूरत हो। सुनील नप्रभात विस्तार से जानकारी दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात।
बढ़ते आगे हरिद्वार से खबर, जहां पर शनिवार को महज 1 घंटे की बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए। तेज बारिश के बाद खड़खड़ी स्थित सूखी नदी में उफान आ गया और सूखी नदी के पास गाड़ियां खड़ी जो थी वो अचानक से बहकर गंगा जी में पहुंच गई। गंगा नदी में गाड़ियां बहने लगी। आज भी मौसम विभाग ने बारिश का भारी अलर्ट जारी कर रखा है। भारी बारिश कई जिलों में होगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। नदियां नाले उफान पर हैं, तो जाहिर तौर पर जब पानी बह रहा है और ऐसे में जो भारी भारी गाड़ियां हैं वो पानी अपने साथ बहाते हुए ले जा रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पानी का फ्लो कितना रहा होगा। हरिद्वार से आई है तस्वीरें सामने। 1 घंटे की बारिश में ही लोगों की परेशानियां बढ़ गई। पुलकित हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय हरिद्वार से मौजूद है हमारे साथ लाइव। पुलकित की तरफ से और जानकारी लेंगे। पुलकित जी, तस्वीरें वाकई में चौंकाने वाली हैं। यहाँ गंगा जी में गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। 1 घंटे की बारिश ने हालात ऐसे कर दिए। जी बिल्कुल, कल हरिद्वार में मानसून सीजन की पहली बारिश हुई थी और महज 1 से 1.5 घंटे की ये बारिश हुई थी। लेकिन क्योंकि जो बरसाती नदियां थी वो उफान पर आ गई थी, नदियां नाले उफान पर आ गए थे और जो गंगा का जलस्तर था वो बढ़ गया था। लोग जो थे वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनको ये अंदाजा नहीं था कि अगर 1 घंटे की इस तरह से तेज बारिश आएगी तो इतनी तबाही वो मचा सकती है। तो इसलिए जो सूखी नदी में खड़खड़ी शमशान घाट के पास जो सूखी नदी है वहां पर कुछ लोगों के वाहन खड़े हुए थे और जिस तरह से बरसाती नदी में, सूखी नदी में जिस तरह से ही पानी आया तो वो पानी उन गाड़ियों को अपने साथ बहाकर ले गया। करीब 7-8 गाड़ियां ये बताई जा रही हैं, जो ये गाड़ियां जिनकी ये तस्वीरें जो है बहुत ज्यादा मीडिया में जो है चलती रही और ये गाड़ियां इसमें जो है तैरती हुई नजर आई तिनके की तरह। प्रशासन को, पुलिस और एसडीआरएफ को इसमें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। देर शाम तक ये गाड़ियां निकाली गई हैं। 5 गाड़ियां खड़खड़ी शमशान घाट के पास से निकाल ली गई हैं। उसके अलावा 2 गाड़ियां और है जो डामकोटी के चैनल के पास में जो है वहां पर डूबी हुई है, क्योंकि वहां पर पानी का जलस्तर बहुत ज्यादा है। इसलिए ये पुलिस की जो टीम है ये इंतजार कर रही है कि जलस्तर वहां पर कम हो और वहां से उन गाड़ियों को भी निकाला जाए। लेकिन ये जो 1 घंटे की जो बारिश हुई है ये इसमें सिर्फ एक ये नजारा नहीं रहा, बल्कि हरिद्वार में कई और इस तरह की जो है घटनाएं हुई हैं। कई और चौक चौराहों पर, मुख्य मार्गों पर जो है पानी भर गया। और उसके अलावा राजा जी टाइगर रिजर्व में जो एक मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है, सुरेश्वरी मंदिर, वहां पर कई कुछ लोग श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। वहां पर एक भंडारा चल रहा था, सैकड़ों की संख्या में वहां पर लोग जमा थे। लेकिन जैसे ही वहां जो जाने का जो रास्ता है बरसाती नदी से होकर उसमें गुजरना पड़ता है, लेकिन पानी जिस तरह से आया तो बरसाती नदी भी उफान पर आ गई और वहां से आने जाने की जो कनेक्टिविटी थी, जो रास्ता है वो भी बाधित हो गया और लोग वहां पर फंस गए। इसकी जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, रानीपुर कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना मिली, तो जल पुलिस की मदद से जो है उन सभी श्रद्धालुओं को निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। राफ्ट चलानी पड़ी ऐसी जगह पर, जो सड़क है, जो पैदल आने जाने का या वाहनों के आने जाने का रास्ता है, उस जगह पर राफ्ट चलानी पड़ी। तो इससे पहले तो अंदाजा लगाया जा इंतजार सकता है किया जा रहा था। अब जब मॉनसून ने एंट्री की है तो इतनी धमाकेदार एंट्री की है कि यहाँ पर अब लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि जब तक घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी ना हो तब तक बाहर ना निकले, क्योंकि ये जो मॉनसून बरस रहा है, पानी बरस रहा है, ये लोगों के लिए मुसीबत लेकर आ रहा है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं और हमारे सहयोगी पुलकित जानकारी भी दे रहे हैं। शुक्रिया आपका पुलकित जानकारी के लिए। तो देखिए, देहरादून से भी खबर आई है, जहां पर कल शाम खूब बारिश हुई है। अब बारिश से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन कई इलाकों में जल भराव इतना जबरदस्त हो गया है कि लोगों की दिक्कत बढ़ गई है। कई जगह पर रोड धंस गए हैं। मानसून की पहली बारिश में स्मार्ट सिटी की सड़कें कई जगह पर धंसी हुई नजर आई हैं। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। गाड़ियां यहां पर फंसी हुई नजर आई हैं। गाड़ियों को निकालने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ गई है। ये तस्वीरें इंदिरा नगर की हैं। स्मार्ट सिटी के कामों के बाद यहाँ पर हालात देखिए सड़कों के क्या हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का काम यहाँ हुआ है। थोड़ी सी बारिश ने यहाँ पर लोगों के बड़े बड़े दावों की पोल खोलकर रख दी है। तो सोचिए, जब पूरी तरह से मानसून बरसेगा, यहाँ पर अगले कई दिनों तक बरसेगा, लगातार झमाझम बरसेगा बिना रुके, तब क्या हाल होंगे। ये ट्रक भी गिर गया है यहाँ पर और ये तो उत्तराखंड में मानसून ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। इस बार जिस तरह से गर्मी देखने को मिली है, माना यह जा रहा है कि ठीक इसी प्रकार से बारिश भी जमकर होगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है। उत्तराखंड में इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। 12, 42 और 42 डिग्री के पार भी पहुंचा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून भी इतनी ही तेजी के साथ अपना प्रभाव दिखा सकता है।
27 जून को मानसून की एंट्री होते ये सच भी साबित हुआ। चंपावत के बनबसा में 24 घंटे में तब 71 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हरिद्वार में शनिवार को इस सीजन की पहली बारिश ने ही कहर ढा दिया। उफान पर आई नदी के कारण कई गाड़ियां गंगा नदी में बह गईं। आपदा प्रबंधन विभाग भी मौसम के इस बदलते पैटर्न को लेकर अलर्ट मोड पर है। सचिव आपदा प्रबंधन का कहना है कि सिंचाई विभाग से लेकर पीडब्ल्यूडी और संबंधित विभागों को पहले ही अपनी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को भी जरूरी साजो सामान की जरूरत थी, उन्हें उपलब्ध कराए जा चुके हैं। किसी भी इमरजेंसी कंडीशन से निपटने के लिए 39 जगह एसडीआरएफ और 7 जगह एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। तो कुछ ऐसा समय आएगा जिससे कि बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है, तभी जो है ओवरऑल बराबर होगी, जो बैलेंस है वो क्रिएट होगी, जितना अपेक्षित है उतना होगी। इसको देखते हुए हमारी तैयारी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बारिश तो होगी अपनी जगह, हम फ्लड के सिचुएशन भी क्रिएट होंगे, कहीं थोड़े लैंडस्लाइड भी होंगे, तो उसके लिए हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहाड़ में देखिए कुछ क्रॉनिक लैंडस्लाइड एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग हमेशा मशीनें अपनी प्लेस करते हैं, जिससे कि या जो आवागमन है ज़्यादा टाइम तक के लिए बाधित नहीं हो बारिश की वजह से। कुछ नए एरियाज डेवलप होते हैं जिनके लिए हमको फिर आसपास से मशीन मोबिलाइज करनी होती है। हमारा एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम बनाए हुए हैं, तकरीबन पूरे प्रदेश में 400 के आसपास मशीन हम लोग डिप्लॉय करते हैं। मौसम विभाग ने 30 जून के लिए हरिद्वार, देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। 4 धाम यात्रियों से भी अलर्ट रहने को कहा गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप का फिर से चैंपियन बन गया है भारत। बारबाडोस में खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से मात दी है। भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। साउथ अफ्रीका को आखिरी 4 ओवर में 26 रन की जरूरत थी, लेकिन भारतीय बॉलर्स ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई है। विराट कोहली ने इस मैच में 76 रन की शानदार पारी खेली है। अक्षर पटेल ने भी ताबड़तोड़ 47 रन बनाए हैं। काफ़ी अहम योगदान अक्षर पटेल की बैटिंग का, जीत दिलाने का बाकी काम गेंदबाजों ने पूरा किया है। विराट कोहली को उनकी शानदार बैटिंग के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया है, जबकि जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है। इससे पहले भारत ने धोनी की कप्तानी में पाकिस्तान को हराकर पहली बार 2007 में ICC T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल्स में पहुंचा है, लेकिन टीम इंडिया के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। T20 में जब आप आते हो आपको अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं ओपन करता हूँ, तो अपना अपना एक चैलेंज है फॉर्मेट में, और ऐसा चैलेंज, ऐसा फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मज़ा भी उतना ही आता है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज। और कैप्टन में भी ऑब्वियसली है, मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है, फील्ड सेट है, बॉलर्स आते हैं, काम करते हैं, एंड देन यू मूव 1 or 2 फील्डर्स हियर एंड देयर एंड यू प्लान टू अ सर्टेन बैटर कि इस बैटर को ऐसे आउट करना है। बट T20 में गेम फास्ट चलता है, आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं, बॉलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है, तो मज़ेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट, और मैंने सर्टेनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज़ का काफ़ी इंजॉय किया है। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली ने कहा है कि ये T20 टीम इंडिया के लिए मेरा आखिरी मैच था, अब अगली पीढ़ी के लिए कमान संभालने का समय आ गया है। दिल्ली दौरे से देहरादून लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को 170 अभ्यर्थियों को सीएम आवास में आयोजित एक कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं।
इसमें सिंचाई, लोक निर्माण विभाग समेत 11 विभागों के 165 असिस्टेंट इंजीनियर और ऑडिट विभाग के 5 जूनियर असिस्टेंट शामिल थे। सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि उन्हें जिस भी क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिल रहा है वो समर्पण भाव से जनसेवा करें। सीएम धामी ने कहा है कि पिछले 3 सालों में राज्य सरकार 14,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दे चुकी है। अगर आपने पूरी ईमानदारी से पहले दिन से ये तय करके कि मुझे अपने कार्य क्षेत्र में जो भी मेरी जिम्मेदारी है, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितनी मेरी योग्यता है, जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी प्रतिभा है, उसका मैं 100% दूंगा, तो ये मानिएगा कि जब आप रात को सोने जाएंगे तो आपको करवट बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका ये जीवन तो सफल होगा ही होगा, आने वाला हर जीवन सफल हो जाएगा। आपके कामों से न केवल हमारी जो ये वर्तमान पीढ़ी है, वो आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ लेंगी, इससे लाभान्वित होंगी। और किसी भी विभाग में जो सहायक अभियंता है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है, जो विभिन्न स्तरों पर कार्यों के बीच सेतु का काम करता है। उधर केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा पहुंचे हैं और विकास भवन में अधिकारियों की बैठक ली है। मंत्री ने कहा है कि सड़कों से संबंधित योजनाओं को तत्काल आगे भेजा जाए और सड़कों की तुरंत ही मरम्मत की जाए। इसके अलावा मंत्री अजय टमटा ने कहा है कि कैंची धाम के जाम पर भी काम करना होगा और कैंची धाम में टनल के साथ बाईपास बनाए जाएंगे। हमने 2 बड़े अभी काम स्वीकृत किए हैं, उनके लिए भी हमारे को मुझे लगता है कि हमको उन सड़कों का भी हमको लाभ मिलेगा और हमारे कनेक्टिविटी जो हमारी हल्द्वानी के साथ अल्मोड़ा के साथ है, इस कनेक्टिविटी के लिए भी मैंने रिव्यू लिया है। कैंची और के पास जो जाम लग रहा है उसमें टनल और बाईपास दोनों का हमने डीपीआर तैयार करा है, हम उसको तुरंत तत्काल स्वीकृत कर देंगे। अगर आप भी पनीर और पनीर से बनने वाले आइटम्स के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं आप पनीर के नाम पर धीमा जहर तो नहीं ले रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में जंगल के किनारे जो मकान आपको दिख रहा है, ये नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री है जो देहरादून में रायवाला क्षेत्र के राजाजी से सटे इलाके में पिछले 6 सालों से बेधड़क चल रही है, जिस पर अब फूड एंड ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी की। टीम ने करीब 2.5 लाख का नकली पनीर और नकली पनीर बनाने की सामग्री भी जब्त की है। इस फैक्ट्री से बनने वाला नकली पनीर ऋषिकेश से लगे इलाकों के साथ ही नरेंद्र नगर तक भेजा जाता है और ये फैक्ट्री हर दिन में 6 से 10 क्विंटल नकली पनीर तैयार करती है। फैक्ट्री हमें मिली है, ये पंकज नाम का व्यक्ति है जो पिछले 2016-17 से कंटिन्यू जो है पनीर का निर्माण बना रहा है वहाँ पर, और ऋषिकेश और ये छिद्दर वाला इलाके में सप्लाई कर रहा था। लेकिन इसके पास मौके में जो सामान मिला है वो संदिग्ध है और संदेह के आधार पे हमने उसके 5 नमूने जांच के लिए लिए, क्योंकि हमें मौके पे जो है पाम ऑयल मिला है, एसिटिक एसिड मिला हुआ है और कई सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि पनीर में नहीं मिलाई जानी चाहिए वो मिले हैं। एफडीए के अधिकारियों का कहना है कि नकली पनीर बनाने के लिए फैक्ट्री मालिक अरारोट, एसिटिक एसिड और पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जो सेहत के लिए बेहद ज्यादा हानिकारक है और इसे ज्यादा मात्रा में खाने से तमाम बीमारियां हो जाती हैं, यहाँ तक कि दिल को भी दिक्कत हो सकती है। पहले भी नकली पनीर और नकली मावे पर कई जगहों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजधानी देहरादून में अफसरों की नाक के नीचे 6 साल से नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री आखिर चल कैसे रही थी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।
पौड़ी शहर से खबर, जहां पर पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान बनाया है और ज़रूरी सेवाओं के अलावा भारी गाड़ियों को शहर के बाहर ही रोक दिया जाएगा। सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक शहर में भारी गाड़ियों की एंट्री बैन रहने वाली है। इसके लिए कोटद्वार से आने वाली गाड़ियां बुआखाल के पास रोकी जाएंगी, तो श्रीनगर से आने वाली गाड़ियां गडौली और देवप्रयाग से आने वाली भारी वाहन सर्किट हाउस के पास ही रोक दिए जाएंगे। बीते दिन हुए सड़क हादसों के बाद ये फैसला लिया गया है। देखिए, पौड़ी कस्बे में जो भारी वाहन आते थे, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही थी और पिछले कुछ समय में कैजुअलिटी भी हुई हैं। तो ये हमने ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी और व्यापार मंडल जो यहाँ लोकल लोग हैं उनसे भी बातचीत की थी, तो सभी ने इस पे सहमति बनाई।